हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.3 के 11वें क्वेश्चन से। ओके, तो क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझना क्वेश्चन को पहले, ठीक है। कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग यानी दे क्या रखा है Sn, प्रथम n पदों का योग कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, यही दे रखा है हमें। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या होता है ए या A1 कहो, एक ही बात है। प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद को क्या मानते हैं S1। ठीक है, क्या है एक तो हमें ये निकालना है A1 या S1। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे S1। ठीक है, S1 तो Sn के बराबर कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, यही दे रखा है हमें। ठीक है, तो S1 ज्ञात करेंगे तो मतलब n की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, तो S1 बराबर 4 इंटू n की जगह 1 माइनस फिर n की जगह 1 की स्क्वायर, तो S1 बराबर 4 को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 4, फिर माइनस है तो माइनस, 1 को 1 से गुणा करवाएंगे 1 की स्क्वायर है तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो S1 बराबर क्या आ गया, 4 में से 1 गया 3, तो S1 बराबर 3 आ गया। ठीक है, या फिर लिखो अर्थात S1 बराबर A1 बराबर 3, यही इसका प्रथम पद है। ठीक है, आया समझ में। अब हमें आगे क्या कहता है क्वेश्चन है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग। तो हमारी एपी किस प्रकार की होती है, पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एपी किस प्रकार की होती है। तो एपी का जो प्रथम पद होता है वो A1 होता है, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, इस प्रकार हमारी एपी An मतलब 9वें पद तक चलती है। ठीक है, तो हमें क्या कहता है क्वेश्चन की प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब प्रथम दो पद कौन से हो गए A1 प्लस A2, प्रथम दो पदों का योग। अब योग है तो योग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं Sn से, कितने पदों का योग है दो पदों का, तो S2, तो दो पदों का योग यानी S2 बराबर A1 प्लस A2, यही होगा S2 बराबर A1 प्लस A2। ठीक है, तो अब S2 बराबर A1 प्लस A2 ही होगा, यानी दो पदों का योग है। ठीक है, बराबर हमें दे क्या रखा है Sn बराबर प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर, यही दे रखा है। ठीक है, यानी S2 क्या होगा, दो पदों का योग है S2। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पद कौन से होते हैं A1 प्लस A2। ठीक है, अब दो पदों का योग है तो n की जगह 2 रख देंगे, n पदों का योग हमें क्या दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो S2 के बराबर हमने लिख दिया 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, S2 है मतलब n की जगह कितना रखेंगे 2, तो S2 बराबर 4 इंटू एन की जगह कितना रखना है 2 माइनस फिर n की जगह 2 की स्क्वायर, तो S2 बराबर 4 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 8 आएगा, माइनस है तो माइनस 2 की स्क्वायर कितना आएगा 4। अब 8 में से 4 गया, कितने बचेंगे 4, तो S2 कितना आ गया 4 आ गया। अब S2 किसके बराबर दे रखा है A1 प्लस A2, तो चूंकि A1 प्लस A2 बराबर भी कितना आएगा 4, मतलब S2 दो पदों का योग है तो A1 प्लस A2 के बराबर हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, प्रथम A1 प्रथम पद तो हमने निकाल ही लिया, अब यहां से हम A2 का मान निकालेंगे। A2 को इस तरफ रखेंगे। ठीक है, 4 अपनी जगह है माइनस A1, तो A2 बराबर 4 माइनस A1 कितना है 3, तो 3 लिख दो।
तो 4 में से 3 गया, कितने बचेंगे 1, तो A2 बराबर आ गया 1। अब हमने A1 भी निकाल लिया और A2 भी निकाल लिया, तो हम D भी निकाल सकते हैं। D ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। तो अब हम D ज्ञात करेंगे, तो A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 कितना निकाला हमने 1, तो A2 की जगह 1 माइनस A1 हमने कितना निकाला है 3, तो 3 लिख दो। तो D बराबर 3 में से 1 घटाएंगे, कितने बचेंगे 2, किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। आया समझ में। अब हमें आगे क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, ये निकाल दिया हमने प्रथम दो पदों का योग। ये रहा प्रथम दो पदों का योग, ठीक है। A1 प्लस A2 4 या S2 बराबर 4, ये क्या है प्रथम दो पदों का योग ही तो है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पद क्या है। दूसरे पद को हम किससे लिखते हैं, A2 से। तो दूसरा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D, यही होता है। दूसरे पद को D क्या होता है, A से D एक कम होता है, तो दूसरा पद यानी A2 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस D होगा। अब A2 बराबर A भी हमारे पास, A का मान हमने कितना निकाला था, ये प्रथम पद A1 कहो या A कहो एक ही बात है, ठीक है। तो A है हमारे पास 3 प्लस D का मान हमने कितना निकाला है अभी, माइनस का 2, माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दो -2। तो A2 बराबर 3 अपनी जगह है, प्लस माइनस को गुणा कराएंगे माइनस का आएगा 2। आया समझ में। तो A2 बराबर 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, तो ये आ गया दूसरा पद A2। क्लियर। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन की, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। अब हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे, दूसरा पद ज्ञात कर दिया हमने, अब हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे यानी A3। तीसरे पद को किससे लिखते हैं, A3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होगा। अब इसमें मान रखो, तो A3 बराबर A का मान कितना है 3, तो A की जगह 3 प्लस 2 इंटू D का मान हमने अभी कितना निकाला -2, तो -2। तो A3 बराबर 3 प्लस ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, तो प्लस माइनस को गुणा कराएंगे, -2 को 2 से कराएंगे 4, तो -4 आएगा, ठीक है। तो A3 बराबर 4 में से 3 गया 1, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पद। अब उसके बाद हम निकालेंगे 10वां और 9वां पद। अब 10वां पद निकालना है यानी A10, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 9D। 10वां पद निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 9D। तो अब इसमें मान रखो A का मान कितना है हमारे पास 3, A 3 है, प्लस 9 इंटू D -2 है, तो A10 बराबर 3। अब ये प्लस का 9, ये माइनस का 2, तो प्लस माइनस को गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, 9 को 2 से गुणा कराएंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो A10 बराबर, अब -18 में से +3 घटाएंगे, ठीक है, तो बचेंगे क्या, -15 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। क्लियर। अब निकालेंगे हम 9वें पद ज्ञात कीजिए, मतलब 9वां पद ज्ञात करना है। 9वां पद क्या होता है, an बराबर A प्लस n माइनस 1D, यही होता है। 9वें पद को हम क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। तो 9वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D। 9वां पद है तो n में से 1 घटा दो, D तो 1 कम होगा, ठीक है। तो an बराबर A कितना है, A हमने निकाला था 3 प्लस n माइनस 1D हमने कितना निकाला है अभी, D है माइनस का 2, तो D की जगह रख दो -2। तो an बराबर 3 प्लस, अब आप एक काम करो, -2 को अंदर गुणा करवा दो, ठीक है। तो -2 को हम n से गुणा कराएंगे तो माइनस का 2n आएगा, ठीक है। अब -1 को -2 से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो an बराबर 3 में से 2 घटाएंगे तो
सॉरी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, तो 5 माइनस 2n, ठीक है। तो ये हो गया nवां पद। क्लियर। चलिए अब करते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, हमें यहाँ पर न तो कोई एपी दी है, ठीक है, तो एपी हम खुद से बनाएंगे। हमें दिया क्या है, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो क्या होगा, आप लिखो पहले 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक। तो एपी बनाएंगे पहले हम। एपी हम क्या बनाएंगे, मतलब एपी हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 6 से। 6 से विभाज्य हो। ठीक है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, मतलब 6 में पूरा पूरा भाग जाता हो जिसका। ठीक है, 6 का जितने भी ये 40 धन पूर्णांक होंगे उनमें 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो 6 का एक तो 6 हो गया, मतलब 6 का पहाड़ा लिखेंगे हम। ठीक है, दूसरा 12, ठीक है, इतने काफी है। ठीक है, तो ये अंतिम पद क्या होगा, अब 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है हमें। 40 धन पूर्णांकों का, तो 40 को 6 से गुणा करवा दो। ठीक है, वही अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद होगा 240। ये बन गई एपी। कुछ नहीं करना, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक लिखने हैं, तो 6 से स्टार्ट कर दो, मतलब 6 का पहाड़ा लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 5 30। अब 3 तक भी लिख लोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये 5 पद लिख दिए हमने शुरू के, और लास्ट का अंतिम पद क्या होगा, जो 40 धन पूर्णांक है, तो 40 को 6 से गुणा करवा दो, वही अंतिम पद होगा। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो गया यहां पर, प्रथम पद क्या होता है, यही होता है, यानी a बराबर 6। अंतिम पद क्या है, ए अन कहो या फिर इसको एल कहो। अंतिम पद कितना दे रखा है, 240 है। डी क्या होगा, सार्वंतर, डी हमें निकालना ही नहीं। ठीक है, तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, तो एन क्या हो गया, 40, एन 40 होगा। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, तो अब योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो एस 40 धन पूर्णांकों का, यानी एन का मान कितना है, 40, तो एन की जगह 40 लिखो बराबर, यहां पर आएगा 40 बटे 2। ए प्रथम पद क्या है, 6, तो ए की जगह 6 लिख दो, प्लस एल यानी अंतिम पद कितना है, 240, तो 240 लिखो। तो एस 40 बराबर 40 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार। 6 में 240 में 6 जोड़ दो आप। ठीक है, तो ये हो गए 246। क्लियर। तो एस 40 बराबर, अब 20 से गुणा करवा दो 246 को। ठीक है, तो 20 से गुणा करवाएंगे तो, और 2 दूनी 4, तो ये हो गए 4920। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, मतलब 8 का पहाड़ा हमें 15 तक लिखना है। ठीक है, 15 गुणज दे रखे हैं, तो एपी क्या बनेगी कि 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 एपी बनाएंगे हम पहले। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा लिखेंगे, मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज है, तो 8 का पहाड़ा स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, 8 से चलना आपको।
ठीक है। और 15 गुणज है तो अंतिम पद क्या होगा, मतलब 15 को 8 से गुणा करवा दो, ठीक है। तो 15 8 120, ये होगा अंतिम पद। आया समझ में? तो अब हमें दे क्या रखा है, ये क्या हो गया, एपी में प्रथम पद हो गया 8, तो ए बराबर तो लिखो आप 8। डी हमें निकालना ही नहीं, ठीक है। और अंतिम पद क्या हो गया, ए अन 120। अंतिम पद ए एन को या फिर आप इसको एल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 15 गुणजों का तो n बराबर कितना आएगा, 15, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा योग ज्ञात करने का, SN बराबर n/2 a प्लस l। an लिखो या फिर l लिखो, अंतिम पद l या an एक ही बात है। 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है तो n की जगह क्या आएगा, 15। तो s 15 बराबर यहाँ पर n की जगह 15/2, a का मान कितना है 8, तो a की जगह 8 रखो, प्लस l का मान कितना है 120। तो s 15 बराबर 15/2 इंटू 120 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 128। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 छिक 12, 2 चौक 8। अब 15 को 64 से गुणा करवाओ, s 15 बराबर 15 चौके 60, 0 हासिल 6, ये हो गया 96। तो 15 गुणजों का योग कितना आएगा, 960। क्लियर। 14वां क्वेश्चन क्या है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो विषम संख्याएं तो आप लोग जानते होंगे कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7, ये सभी क्या होती है, विषम संख्याएं होती है, ठीक है। तो विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी, हम एपी बनाएंगे पहले तो, ठीक है, कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, ठीक है। 0 क्या होती है, 0 तो नहीं होगी विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी, 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 3 5 7 9 11, ये सभी क्या होती है, विषम संख्याएं होती है, ठीक है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 से स्टार्ट होगी 50 तक, तो 0 जितनी भी विषम संख्या वो लिखनी है, सम नहीं लिखनी है इसमें, ठीक है। तो 50 तक, तो 50 क्या है, 50 तो सम संख्या है, तो 50 तो हम लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे, 50 से 1 कम 49, 49 क्या विषम संख्या है, तो 50 नहीं लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 49, ठीक है। आया समझ में। तो एपी क्या हो गई हमारी, 1 3 5 7 9 11 और इसका अंतिम पद हो गया 49। तो हमें अब प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए हो गया। अब जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। डी हमें निकालना ही नहीं, डी तो हमें नहीं निकालना, ठीक है। और अंतिम पद क्या है, 49। ए अन कहो या फिर आप इसको एल कहो, 49 है। अब रही बात एन की, अब हमें ये तो नहीं पता कि कितने पद है विषम संख्याओं के, नहीं पता हमें पदों की संख्या का, तो एन का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। तो ऐसे हम काउंटिंग करेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15, तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, विषम संख्या मतलब 0 से पहले तो आपको पता होना चाहिए 0 से 50 के बीच कुल संख्याएं कितनी हो गई, 51। 0 से 50 के बीच कितनी संख्या हो गई, 51 हो गई। 0 से लेकर 50 तक की संख्याएं 51 हो गई, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अब हमें निकालनी है विषम संख्या, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जो कुल संख्या होती है
माइनस में 1 घटा दो उसमें से बटे 2, तो m क्या है, जो कुल संख्या, कुल कितनी है यहाँ पर 51 है, तो 51 माइनस 1 बटे 2, 51 में से 1 घटाएंगे तो 50 बचेगा बटे में 2, अब ये कटेगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो n का मान क्या होगा, 25। ठीक है, तो n बराबर लिखो 25। आया समझ में? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपनाएंगे हम वही, Sn बराबर फॉर्मूला क्या होगा, n बटे 2 a प्लस l। क्लियर? तो कितने पदों का योग ज्ञात करना है, n का मान कितना है, 25, तो n की जगह 25 बराबर 25 बटे 2, a का मान कितना है हमारे पास 1, प्लस l का मान कितना है 49। ठीक है, तो s 25 बराबर 25 बटे 2 इंटू 49, और ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये 2 से कटेगा तो कितना बचेगा 25। 25 बराबर 25 को 25 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 625। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। क्लियर? तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 5.3 के 14 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।